ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे बॉक्स मिलता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, एंड इसमें एक एक सेगमेंट में एक टाइमिंग दिया जाता है। जैसे कि ये 12 सेकंड 12.802 मिली सेकंड का एक बॉक्स है, ये 12.851 से 18.780 है। तो ट्रांसक्रिप्शन आप अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है सभी सेगमेंट में, ठीक है, कि ये जो नंबर है, सेकेंड सेकेंड का नंबर है, ओके। जैसे कि ये 12.802 से स्टार्ट हुआ, ऐसे एंड हुआ, उसके बाद 12.851 से स्टार्ट हुआ। तो इसका सिमिलरिटी है कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, जैसे कि यहाँ पर इतना गैप है, तो गैप छोड़ के बाकी सेगमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 18.780, एंड उसका दूसरा सेगमेंट है 20, मतलब 3 सेकंड का गैप देके सेगमेंट क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इतना गैप है, तो जो भी सेगमेंट क्रिएट किया है ये उसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि सेगमेंट को ब्लैंक स्पेस को हमें नहीं लेना पड़ता है। तो अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो आपको सभी सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद जब प्ले कर रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि ये जो 12 सेकंड के बाद 12 मतलब 12.851 है, दिस इज़ ओके। बट अगर ऐसे आपको दिखे कि 12 सेकंड है, उसके बाद है 30 सेकंड, ठीक है, इसके बीच में मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड का गैप, तो आपको तब देखना है कि यहाँ पर ऑडियो में कुछ बोला गया था या फिर ब्लैंक था, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसमें मुझे दिखा कि 18 के बाद 20, तो यहाँ पर मुझे जो ग्राफ दिख रहा है, अगर कहीं पर भी स्पीच रहेगा तो आपको ये जो लाइन है ना स्पीच का, ऊपर नीचे होता हुआ, तो ये आपको दिख जाएगा। दैट इज आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर स्पीच है, एंड यहाँ पर नहीं है, गैप है, आपको पता ही लग जाएगा कि यहाँ पर स्पीच नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर किसी भी जगह पर इतना ज़्यादा गैप आ रहा है तो उस जगह पे आपको सेगमेंट क्रिएट करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे पूछ सकते हो उस केस में, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, अभी मैं नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन का रूल्स बता दूंगा। सिर्फ बता दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एंड ऑडियो का ये बार शो कर रहा है, ऐसा नॉर्मल नहीं है, तब आपको एक बार पूछना है, ठीक है। क्लियर? Sorry to interrupt, but one of the candidate is not है, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है उनको, उसका क्या रीजन हो सकता है? वन ऑफ माय कैंडिडेट इज, आपका वॉइस नहीं आ रहा है उनको प्रॉपर। नहीं, आपको तो आ रहा है ना संजय, आपको आ मुझे रहा तो है आ ना? रहा है। हाँ मुझे भी आ रहा है। तो मे बी दे हैव सम इशू इन देयर फोन और लैपटॉप। ओके, यू कैन कंटिन्यू। यस, ओके। सो अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में आप उनको समझा दीजिएगा, ठीक है, बाई कॉल और श्योर, ओके। श्योर, श्योर। ओके। सो ये है एक मेन चीज़ जो आपको देखना है सभी सेगमेंट में। उसके बाद आएंगे टैग के ऊपर, ओके। तो आपको टैग यूज़ आपने किया होगा पहले ही, अगर आपने काम किया है तो, एंड कुछ रूल्स अभी चेंज हुआ है पहले के रूल से अभी। जैसे कि पहले था कि 1 सेकेंड या उससे ज़्यादा अगर गैप रहेगा स्पीच के बीच में तो होता था नो स्पीच। अभी वो टैग रिमूव होकर आया है साइलेंस। मीन्स आपने ये सेगमेंट प्ले किया, नारकीय संबंध संग जैसे कि आपने सेगमेंट इसमें क्लिक करके प्ले किया, प्ले करने के बाद यहाँ पर जो गैप है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, गैप मीन्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो उस जगह पे आपको क्या देखना है कि गैप कितना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ पर जूम भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में, तो यहाँ से आप जूम भी कर सकते हो थोड़ा, तो इसमें आपको क्लियर शो कर जाएगा कि कहाँ से ये स्ट्रेट लाइन शुरू हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा था कि 3.044 से स्टार्ट हुआ है एंड ये ख़त्म हो गया 3.648, मतलब लगभग 600 मिली सेकेंड का गैप है, 1 सेकेंड नहीं हुआ है। एंड नॉर्मल कैसे पता चलेगा? यहाँ से एक लाइन है, यहाँ तक एक लाइन है, ये एक लाइन मीन्स 1 सेकेंड। तो इतना अगर गैप है तो उस जगह पे क्या देना है आपको? ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब इस जगह इस पोर्शन पे आएगा उसमें 1 प्रेस करके आपको टैग देना है साइलेंस का, नो स्पीच नहीं यूज़ करना है अभी, ओके। 1 सेकेंड या उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसमें कुछ स्पीच नहीं रहेगा, तो उस जगह पे आपको साइलेंस का टैग यूज़ करना है। क्लियर? यस।
ओके। संजय कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ ठीक, पूछ लो। कुछ भी डाउट हो, मतलब मैं बोलूँगा उसके बाद क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको समझना है एकदम एक्यूरेटली, ताकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप अभी ना सुनो एंड बाद में आपका इसी सिर्फ एक गलती के लिए आपको रिवर्क आए। तब आपको क्या करना होगा, अगर रिवर्क आपको आएगा तो आपको सभी फाइल्स को फिर से चेक करके सबमिट करना होगा। मेन चीज़ होता है रूल्स। रूल्स अगर आप सही करेंगे तो आपको रिवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। ओके। तो नेक्स्ट, एक मिनट, साइलेंस का टैग 1 सेकेंड या उससे ज़्यादा, अगर स्ट्रेट लाइन है एंड गैप है उसके लिए आएगा। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट बैकग्राउंड स्पीच। बैकग्राउंड स्पीच कब यूज़ होगा, अगर यहाँ पर एक स्पीच चल रहा है, ये स्पीच बोल, नारकीय संबंध। यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है कि एक ही पर्सन ने बोला है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑडियो आए जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, मतलब हल्का साउंड आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बोल रहा है, बट हल्का साउंड आ रहा है एंड कुछ स्पीच आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, तब उस जगह पे, उस केस पे क्या करना है आपको, जब जहाँ से स्पीच स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे कि यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है, तो उस जगह पे बैकग्राउंड स्पीच का टैग लगाना है, उसके बाद जो बोला है उसको टाइप करके लिखना है। क्लियर? यस। ओके। नेक्स्ट, लाफ, अगर कहीं पर हंसी का साउंड है तो लाफ टैग देके बाकी जो ट्रांसक्राइब, मतलब जो स्पीच है उसको लिखना है। जैसे कि अगर यहाँ तक बोला है, इस जगह पे एक हंसी का साउंड है, तो उसके लिए लाफ का टैग लगाना होगा, देन जो बोल रहा है लिखना होगा। ओके। एंड लाफ टैग के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि सेकंड चाहिए कि इतना सेकंड का हंसी होगा तब देना है, ऐसा नहीं है। कहीं पर अगर सुनाई दे रहा है तो उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। क्राई, रोने का अगर साउंड आ रहा है कि हाँ इतना बोला है, यहाँ पर कोई रो रहा है, उसका साउंड है, उस जगह पे लगा सकते हो। म्यूजिक का, म्यूजिक मीन्स विदाउट लिरिक्स, लिरिक्स के साथ वो अलग सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर स्पीच रिकॉर्डिंग जो होता है ना, तो बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक चल रहा है तो उसके लिए उस जगह पे म्यूजिक का टैग भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नॉइज़, ये यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। नॉइज़, अगर ऐसा आपको लगे कि आपने प्ले किया, ऑडियो प्ले किया, ऑडियो के स्टार्टिंग से एकदम एंडिंग तक एक ही नॉइज़, जैसे कि एक हल्का गाड़ी चलने का कुछ आवाज़ है थ्रू आउट द ऑडियो, तो आपको तब क्या करना है, अगर थ्रू आउट द ऑडियो है तब आपको एकदम स्टार्टिंग में जहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से नॉइज़ का टैग लगाना है, बाकी जो आपको सुनाई दे रहा है वो एज इट इज़ लिखना है। अगर थ्रू आउट द ऑडियो नहीं है, 2 सेकंड बोला, उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ गिरने का साउंड है, कुछ गाड़ी चलने का साउंड है, हॉर्न का साउंड है, बर्तन गिरने का साउंड है, तो उस जगह पे जहाँ पे साउंड हुआ है उस जगह पे सिर्फ नॉइज़ का टैग लगाना है, ठीक है। और वो बाहर से वो अगर बात कर रहे हैं और वो मीन्स पवन आ रहा है, मीन्स एयर का नॉइज आता है, वो भी ले टैग करना है ना। देखिए, अगर कोई वो इफेक्ट कर रहा है ऑडियो को, कि आपको लग रहा है कि हाँ हवा का साउंड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हाँ। आपको कान में लग रहा है, सुनने में आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ साउंड बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो उसको। अगर हल्का है ओके। तो, हल्का है तो सब जगह पे नॉइस टैग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, अगर थ्रू आउट द ऑडियो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक कि हाँ एक फैन चलने का बहुत साउंड हो रहा है, तो आप पहले नॉइस लगा के पूरा ऑडियो ट्रांसक्राइब कर सकते हो, बाकी कहीं पर भी नॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक जगह पे सिर्फ साउंड हुआ है, कुछ भी गिरने का, बाइक साउंड कुछ भी, तो उस जगह पर सिर्फ नॉइस का टैग लगाना है, ओनली उस जगह पर, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अच्छा, एप्लॉस जो होता है वो ताली, ताली का साउंड अगर होता है तो उस जगह पे आपको यूज़ करना है, कोई ताली दे रहा है, ठीक है, एप्लॉस। नेक्स्ट, अनइंटेलिजिबल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टैग है। जैसा कि कोई रिकॉर्डिंग जो किया है जिसने, तो अगर आप सुन रहे हो उसमें एक दो वर्ड आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड समझ में नहीं आया, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड समझ में नहीं आया,
तो जिस जगह पे वर्ड समझ में नहीं आएगा आपको उस जगह पर ये अनइंटेलिजिबल का टैग यूज़ करना है। अगर एक वर्ड है तो उसके लिए अनइंटेलिजिबल, अगर एक साथ दो वर्ड सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए एक ही अनइंटेलिजिबल का टैग आएगा। ओके, जैसे कि मैंने फॉर एन एग्जांपल स्टार्टिंग में एक वर्ड में मान लेता हूँ कि यहाँ पर सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैंने अनइंटेलिजिबल यूज़ किया। देन मैं टाइप कर रहा हूँ आई लिव इन कलकत्ता। उसके बाद फिर से एक आवाज़ बोला, कुछ भी बोला, तो वो भी मुझे सुनाई नहीं दिया। तो फिर से मुझे एक प्रेस करना है, अनइंटेलिजिबल टैग यूज़ करना है, देन जो बोल रहा है लिखना है। क्लियर? अगर सीक्वेंस में यस, 2-3 वर्ड या पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है पर वो सीक्वेंस में, तो एक ही टैग यूज होगा नहीं होगा? एक ही टैग यूज़ होगा। अगर पूरा सीक्वेंस में हो सकता है कि एक छोटा सेगमेंट है 4 सेकंड का, उसमें जो बोल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ही टैग होगा अनइंटेलिजिबल का। क्लियर? यस, हाँ। नेक्स्ट, नॉन ह्यूमन वोकल। नॉन ह्यूमन वोकल, इसका मीनिंग है कि ह्यूमन नॉइज नहीं है, डॉग बर्किंग साउंड है, किसी और एनिमल का साउंड है, ठीक है। तो उस तरह का अगर साउंड मिलेगा आपको कहीं पर भी ऑडियो के बीच में ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम, तो आपको ये नॉन ह्यूमन वोकल यूज़ करना है, ठीक है। यस, उसके बाद ओवरलैप, ये टैग पहले नहीं था, अभी ये अपडेट हुआ है। ओवरलैप क्या क्या है कि ये तो नॉर्मल एक ही पर्सन का स्पीच आ रहा है। અંગ અને તેના ઘટક રાજ્યોના ઉઘરાણી અને ફાળવણી અંગ हम्म, तो यहाँ पर तो एक ही स्पीकर का साउंड आ रहा है। अगर कहीं पर आपको मिले कि नहीं एक स्पीकर का साउंड नहीं है, दोनों स्पीकर का साउंड आ गया है, मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पे शायद दूसरा कोई पर्सन ने बोल दिया उसके साथ, तो उस जगह पे क्या होगा, अगर आपको सुनाई भी दे रहा है वर्ड तो आपको नहीं लिखना है। आपको सिर्फ वर्ड के लिए जो ओवरलैप वर्ड है, मतलब वर्ड बोला है कि कोलकाता, पीछे वाला बोला है मुंबई, तो दोनों वर्ड आपको सुनाई दिया बट दोनों ओवरलैप हो गया है एक दोनों के साथ एक ही सेकंड के अंदर, तो उस जगह पे आपको सिर्फ ओवरलैप का टैग लगाना है, ठीक है। मतलब तब आपको यस, उसमें लिखना नहीं है, कुछ भी टाइप नहीं करना है। अगर सुनाई भी दे रहा है तो टाइप नहीं करना है, सिर्फ ओवरलैप टैग लगाना है। ओके, नेक्स्ट, बैबल। बैबल्स, इसका मीनिंग क्या बताऊं? बैबल का मीनिंग ये इस तरह का है कि कुछ, क्या बोलूँ, मुझे एक बार देखना होगा गाइडलाइन, इसका मीनिंग एग्जाम्पल देखना होगा। 1 मिनट। नॉर्मली ये जो टैग है ना बैबल का, ये यूज़ होता नहीं है, टैग दिया हुआ है बट अब तक यूज़ नहीं हुआ है ये टैग, ठीक है। नॉर्मल जो टैग यूज़ होगा आपका बैकग्राउंड स्पीच यूज़ होगा, लाफ क्राई ये सब कहीं, मतलब बहुत ही लिमिटेड आ सकता है। कहीं पर नॉइज़ आएगा, आपको नॉइज़ आपको यूज़ करना होगा। एंड उसके बाद अनइंटेलिजिबल, ये तो बहुत यूज़ होगा। एंड उसके बाद और साइलेंस। हाँ साइलेंस टैग यूज़ होगा, ठीक है। एंड ओवरलैप भी होगा अगर कहीं पे ओवरलैपिंग सेंटेंस है तो, ठीक है। ये एक्चुअली साइलेंस अभी आया है, नहीं तो पहले तो हम जो भी करते थे तो नो स्पीच टैग में ही लगाते थे। एक हाँ सेकंड के ज्यादा होता था ना। हाँ हाँ, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि टैग रूल्स में चेंज हुआ है। नो स्पीच यहाँ पर है, अब तक रिमूव नहीं हुआ है बट आपको यूज़ नहीं करना है, अभी साइलेंस का टैग इम्प्लीमेंट किया गया है। एक सेकेंड और ओके, अबाउ। ओके। अच्छा, बैबल यहाँ पर बोला गया है, आप गाइडलाइन में एक बार चेक कर लेना कि ये कफिंग लाफिंग फ्रॉम वन और मोर बैकग्राउंड स्पीकर, तब ये यूज़ करना है। मतलब कफिंग खांसने का, लाफिंग साउंड फ्रॉम वन और मोर बैकग्राउंड स्पीकर, बैकग्राउंड से एक स्पीकर या एक से ज़्यादा बहुत सारे स्पीकर से ये साउंड आ रहा है, तब आपको बैबल का टैग लगाना है, ठीक है। फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन आप एक बार टैग सर्च करके गाइडलाइन में देख लीजिएगा, उसमें और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। श्योर। बस ये था एक नंबर से जो टैग था ये
सेकंड पे जो है ये आपका हेजिटेशन वाला टैग, मतलब बोलते बोलते हाँ स्पीकर बोलते हैं ना, कोई भी अगर कुछ देर बोलता है तो हम जनरली एक बोलते हैं कि हाँ ऐसे आंसर करते हैं। तो इसमें से जो भी होगा और ऐसा जो भी होगा ना तो ये लगाना है 2 नंबर प्रेस करके। कहीं पर अगर स्पीकर ऐसे बोलेगा तो 2 नंबर प्रेस करना है एंड इसको लगाना है। ठीक है, क्लियर? यस। संजय, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, कोई तो नहीं। अच्छा, नेक्स्ट। एक मिनट। अच्छा, लास्ट नंबर 3 पे यहाँ पर इनिशियल टैग है, फॉरेन टैग है, प्रोफानिटी टैग है। ये भी एक न्यू इम्प्लीमेंटेड टैग है। ठीक है, तो इसमें आ, अगर गुजराती का ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, गुजराती वर्ड छोड़ के अगर इंग्लिश का वर्ड आएगा तो आपको लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी बोल रहा है उसके बीच में एक वर्ड आया कि बैंकिंग, तो आपको तब लैंग्वेज फॉरेन टैग यूज़ करना है एंड इसमें लिखना है बैंकिंग। लेकिन इसका एक रूल्स है। ओके, अगर वर्ड जो सेगमेंट है 12 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 सेकंड में अगर पहला जो वर्ड है वो अगर इंग्लिश का है तो आपको उस सेगमेंट का पहला वर्ड कैपिटल करना होगा, चाहे कुछ भी वर्ड हो। ठीक है, अगर पहले स्टार्टिंग हो रहा है गुजराती से, ठीक है, गुजराती से स्टार्ट हो रहा है एंड मिडिल में बैंकिंग वर्ड बोला है या फिर कोई और इंग्लिश वर्ड बोला है, तो उस जगह पे आपको ये स्मॉल यूज़ करना है। स्टार्टिंग कहीं पर भी हो, मिडिल में अगर होगा तो स्मॉल से स्टार्टिंग होगा बैंकिंग। क्लियर? यस। हाँ। इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे देखा है ऐसे फाइल्स कि स्टार्टिंग में इंग्लिश वर्ड नहीं है, बीच में है, लेकिन उस जगह पे भी कैपिटल यूज हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। अगर ऐसा होगा तो रिवॉक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अगर गुजराती वर्ड छोड़ के इंग्लिश वर्ड होगा तो नॉर्मल ऐसे लिखना होगा लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर। अगर बैंकिंग सेक्टर भी बोला है तो इसके अंदर ही लिखना है, ऐसा नहीं कि दो टैग यूज़ करना है। ऐसा बहुत सारे टर्म्स कई बार है, तो बैंकिंग सेक्टर बोला है तो बैंकिंग के लिए अलग टैग यूज़ किया है, सेक्टर के लिए अलग टैग। दिस इज रॉन्ग। एक साथ अगर 3-4 वर्ड है तो एक ही टैग के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हो गया इंग्लिश का। अगर इंग्लिश छोड़ के हिंदी का वर्ड आ गया या पंजाबी का वर्ड आ गया, तमिल का आ गया, हो सकता है आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स में बता देता हूँ। अगर ऐसा आता है कि एक गुजराती एंड इंग्लिश छोड़ के हिंदी का साउंड आ गया, आपको हिंदी पता है बट आपको क्या करना है, तब उस जगह पे लैंग्वेज फॉरेन का टैग देना है एंड टैग के अंदर ये जो ब्रैकेट है इस जगह पे आपको अनइंटेलिजिबल यूज़ करना है। दैट मीन्स जो क्यूसी करेगा या सॉफ्टवेयर, इसको पता चल जाएगा कि इसमें एक लैंग्वेज फॉरेन मीन्स फॉरेन लैंग्वेज था बट दिस इज़ नॉट इन इंग्लिश, ये दूसरा कुछ लैंग्वेज में था। ठीक है, तो इसके अंदर ये अनइंटेलिजिबल का टैग यूज़ करना है। ठीक है, अगर हिंदी या और कुछ लैंग्वेज होगा तो। क्लियर? यस। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा वर्ड आया है बैक टू बैक ऐसे बोल रहा है कि 3G 4G, ओके, तो कैसे लिखना है आप बताइए। अगर वर्ड आया है 3G 4G, आप बताइए कि कैसे लिखना है। ये तो इनिशियल टैग में जाएगा ना। मैं कैसे लिखूंगा ये बताइए मुझे। 3 we have to write in words and then we have to write G ना। नहीं, पूरा टैग के साथ आप मुझे बताइए कि मुझे क्या लिखना है। इनिशियल। हेलो, हेलो, हाँ। यस। यस यस,
हाँ बोलिए, अगर ऐसा वर्ड है 3G एंड 4G इंग्लिश में ही बोल रहा है, ठीक है, तो आपको मतलब मैं कैसे ट्रांसक्राइब करूँगा वो बताइए मुझे। पहला मिनट 3 नंबर प्रेस करके इनिशियल टैग लगाएंगे, राइट? और व- उसके बीच में 3 और G लिखेंगे, क्योंकि ये एक वन टाइप ऑफ फुल फॉर्म ही हुआ ना, नहीं क्योंकि जनरली हम तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आप नंबर लिख ही नहीं सकते, आपको टूल अलाउ नहीं करेंगे, मतलब करेगा नहीं, नंबर्स वो लिखने के थ्री लिए। हम, हाँ 3 हम वो वर्ड्स में लिखेंगे ना। तो टैग कैसे लगाना होगा? वही एक्चुअली कुछ बार यही दिक्कत हो जाती है कि वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। हम्म तो मैं बता आप देता हूँ। बताओ। हाँ, हम्म। अगर ऐसा वर्ड आता है नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, वो तो मैंने बता दिया कि लैंग्वेज फॉरेन टैग देना है, उसके अंदर लिख देना है नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। अगर ऐसा आ रहा है कि उसका फुल फॉर्म भी है, 3G मीन्स थर्ड जनरेशन, 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन, ठीक है, तो तब क्या करना है, लैंग्वेज फॉरेन का टैग पहले देना है। तो 3, THR, 3 हो गया। जी इनिशियल है, उसका फुल फॉर्म है जनरेशन, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 पेस्ट करना है, इसमें इनिशियल देना है, इसमें लिखना है कैपिटल में जी, ठीक है, ऐसे करना है आपको, ओके। ठीक है। अगर सिर्फ 3G ही बोला है तो लैंग्वेज फॉर एन 3 उसके अंदर इनिशियल ऐसे करके हो गया। अगर उसके साथ बोला है 3G 4G, ओके, तो क्या करना है, इनिशियल के बाद फिर से लिखना है FOUR 3 इनिशियल जी। ओके। ओके, मीन्स इसमें लैंग्वेज फॉरेन का एक ही टैग आएगा, आपको अलग से अलग अलग टैग नहीं यूज़ करना है, ठीक है। गलती इस जगह पे होता है कि अलग अलग लैंग्वेज फॉरेन का टैग यूज़ करते हैं ये वर्ड लिखने के लिए, तभी रिवॉक आता है, ठीक है। ठीक है। तो अगर इस तरह का वर्ड है तो ऐसे लिखना है। एंड अगर ऐसा है कि 3G सिम बोला है, तो हम कैसे लिखेंगे? सिम क्या इनिशियल है या फिर क्या है? नहीं, वो तो फॉरेन में ही आएगा, वो तो एक्चुअली गुजराती में भी सिम बोलते हैं, तो गुजराती वर्ड ही का ना। नहीं, सिम, आप सिम एक इंग्लिश वर्ड है, ओके, उसका एक फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, बट हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि SIM, जैसा कि ये बोलते हैं ना कि टीवी टेलीविज़न, ओके, फिर बोलते हैं कि ATM हम तीनों ही वर्ड बोल रहे हैं। अगर ATM को ऐसे बोला जा रहा है कि ATM, तीनों वर्ड अलग अलग से स्पेलिंग हो रहा है, तब वो होगा इनिशियल, लैंग्वेज फॉरेन एंड इनिशियल। अगर पिन बोला जा रहा है या सिम बोला जा रहा है, तब लैंग्वेज फॉरेन के अंदर सिर्फ आएगा, ओके। मीन्स इसको हम वर्ड बाई वर्ड नहीं बोल रहे हैं, इसको हम नॉर्मली बोल रहे हैं सिम। तो अगर 3G सिम बोला गया है तो 3 इनिशियल के अंदर G, एंड उसके बाद सिम वर्ड लिखेंगे, बट इसको लिखना होगा कैपिटल में, इसमें इनिशियल टैग नहीं आएगा। ओके। मीन्स अगर हम वर्ड टू वर्ड बोल रहे हैं तो उसका इनिशियल टैग लगेगा, और ऐसे ही है तो हम हाँ फॉरेन टैग में हाँ, कैपिटल में लिख बट देंगे। कोई अगर वर्ड टू वर्ड ऐसे किसी का नाम बोल रहा है तो इनिशियल नहीं आएगा, सिर्फ फॉरेन के अंदर ही लिखना होगा। ओके। ओके। आकाश का नाम बोल रहा है AKASH, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज फॉरेन टैग लगा के ऐसे लिखना होगा। आप लैंग्वेज वो फॉरेन भी का, कैपिटल में ही लिखेंगे ना? हाँ, ए सॉरी के ऐसे लिखेंगे स्पेस दे करके, ASH ऐसे, ओके। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ओवरलैप हो गया, नॉइज हो गया। अच्छा हाँ, थर्ड टैग है ना इनिशियल का, थर्ड टैग है ना, थ्री अच्छा, नंबर प्रेस करके यस बोल। यस प्रोफंड, यस, ये टैग जो यूज़ होगा कब यूज़ होगा, अगर कोई गाली दे रहा है, अगर कोई ऑडियो में अगर कोई गाली दे रहा है या फिर कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तब आपको ये वर्ड प्रोफेनिटी टैग देके उसके अंदर एक नंबर पेश करके अनइंटेलिजिबल देना है,
ठीक है, दिस Okay. दिस इज फॉर एब्यूसिव ओके लैंग्वेज एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, कंपनी का कुछ भी नेम आएगा, नेम बोलेगा, मंथ का नेम, तो आपको टारगेट लैंग्वेज में लिखना होगा, मीन्स आपको गुजराती में लिखना होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, जियो, इंग्लिश में नहीं लिखना है, इसको आपको गुजराती में लिखना है अपने टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, सभी कंपनी नेम। ठीक है, Okay. ओके एसबीआई अगर बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अगर आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा तो फॉरेन टैग में ही आएगा कि इनिशियल में आएगा? हाँ नहीं, इनिशियल क्यों होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है ना। अगर एसबीआई बोल हाँ। रहा है तब आपको लैंग्वेज फॉरेन, उसके अंदर 3 नंबर प्रेस करके इनिशियल, उसके अंदर प्रेस करके ओके एसबीआई लिखना है। ठीक है, ओके ओके अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है तब आप उसको टारगेट लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ओके। मतलब बैंक का नेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कंपनी का नाम, बैंक का नाम, मंथ का नेम, सब कुछ आपको टारगेट लैंग्वेज पे लिखना होगा। ठीक है, यस। ओके। अच्छा, और एक चीज़ है स्पाइक साइन। स्पाइक साइन होता है टैब के ऊपर, आपको उस कीबोर्ड में मिल जाएगा ये साइन। ठीक है, ये साइन का भी यूज़ करना है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे गुजराती पता नहीं है, तो वर्ड मैं नहीं बोल सकता। तो जैसा कि हम मतलब बोलते बोलते ऐसे बोलते हैं ना कि बैंक, बैंकिंग, मतलब बैंकिंग बोलने जा रहे थे बट बैंक बोल के स्टॉप हो गए, उसके बाद फिर से वो वही वर्ड रिपीटेड बोला। हम्म, तो उस टाइम में क्या करना है, अब आपको पहले जो वर्ड पहले बोला है, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर टैग नहीं यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। पहले बोला है बैंक, उसके बाद बैंकिंग, बैंक बैंकिंग, या फिर बैंक की बैंकिंग, ऐसा बोला है। हाँ? तो उस टाइप पे आपको बैंक लिखने के बाद एक स्पाइक साइन देना होगा, उसके साथ ही विदाउट स्पेस, एंड उसके बाद जो बैंकिंग वर्ड बोला है उसको फुल लिखना है। ओके, मतलब आधा वर्ड अगर कभी कभी बोलेगा कि आधा वर्ड बोला, उसका ही फुल वर्ड फिर से बोलना है इंस्टेंट। ओके, तो आपको तब उस वर्ड को लिखना है जितना बोला है, उसके बाद एक स्पाइक का साइन यूज़ करना है, उसके बाद स्पेस देके ये यूज़ करना है, मतलब फुल वर्ड लिखना है। क्लियर? यस, क्लियर। हाँ हाँ, और एक चीज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मतलब कभी भी, मतलब जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे आपको यूज़ करना मैंडेटरी है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं स्टॉप हो गया, उसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं पर अगर मैं स्टॉप हो रहा हूँ थोड़ा, तो उस जगह पे कॉमा यूज़ करना है। कहीं पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उस जगह पे फुल स्टॉप यूज़ करना है। कहीं पे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उस जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना मैंडेटरी है। आप नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन अगर करोगे एंड उसमें अगर नहीं रहेगा, उसमें अगर आपका क्या बोलूँ, हाँ, पंक्चुएशन नहीं रहेगा तो वो रिवर्क फिर से भेजा जाएगा फॉर पंक्चुएशन। आपको सब सही करना। ओके। क्लियर? ओके, एक मिनट। अच्छा, और क्या था, हाँ, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन पार्ट में आपको तो करना नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है किसी फाइल में, तब आपको थोड़ा बहुत कर लेना है अपने हिसाब से। जैसे कि एक सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, एक सेगमेंट में एक ही स्पीकर का साउंड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। मतलब आपने प्ले किया, इसमें आपको 2 स्पीकर का साउंड मिला कि हाँ, एक सेगमेंट है 12 सेकंड का, 6 सेकंड एक मेल ने बोला, मेल पर्सन, एंड 6 सेकंड कोई फीमेल बोल रहा है, तो आपको तब ट्रांसक्राइब करके सेंड नहीं करना है। अगर आप सेंड करेंगे तब आपको रीवर्क आ जाएगा फॉर सेगमेंटेशन, फॉर स्पीकर इशू। ठीक है, तो तब क्या करना है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए
ये एक सेगमेंट है, इसमें आपको सुनाई दे रहा है कि इतना 3 सेकंड तक एक मेल का साउंड है एंड 3 सेकंड के बाद एक फीमेल का साउंड है। तब आपको क्या करना है, 3 सेकंड तक क्या करना है, जहाँ तक एक मेल पर्सन ने बोला है उस जगह पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि मैं मान लेता हूँ कि इस जगह तक बोला है, तो इसमें मैं क्लिक कर लूँगा एंड उसके बाद इस बॉक्स पे, जिस सेगमेंट का ये बॉक्स है, इसके अंदर क्लिक करके प्रेस करना होगा शिफ्ट एंटर एक साथ। तो ये क्या होगा, ये 3 सेकंड तक एक सेगमेंट हो गया, 3 सेकंड के बाद एक और सेगमेंट बन गया। ठीक है, तो देखिए ये 12 सेकंड का था, अब हो गया है 3 सेकंड का, एंड 3 से 12 तक एक और सेगमेंट बन गया। तो आपको 3 सेकंड अलग से टाइप करना है, 3 सेकंड के बाद ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा देना है। यहाँ पर आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर दो साइड पे आपको एक एरो साइन दिखेगा, तो इसको आपको शॉर्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीच ही रखना है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखना है। बाकी आपको टाइप करते जाना है। अगर कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि एक सेगमेंट के अंदर 2 स्पीकर का साउंड है, तब आपको उस सेगमेंट के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ तक एक स्पीकर बोला है उतना क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसी सेगमेंट के बॉक्स पे क्लिक करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। ओके, तो वो स्प्लिट हो जाएगा सेगमेंट। एंड इसको अगर कहीं पर आप गलती से सेगमेंट क्रिएट कर दिए हो, आपको डिलीट करना है। जैसे कि मैंने ये सेगमेंट सही था, मैंने गलती से डिवाइड कर दिया, तो क्या करना है, दूसरे सेगमेंट पे क्लिक करना है, ऑल्ट प्लस वाई प्रेस करना है। यहाँ पर शो कर रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस सेगमेंट, यस। लेकिन मैंने डिलीट कर दिया, बट यहाँ पर देखिए ये 12 सेकंड है लेकिन ये 3 सेकंड हो गया, तो इसको एडजस्ट करना होगा। तब इसमें क्लिक किया, यहाँ पे दोनों साइड पे एरो का साइन आ रहा है, मैं इसको ड्रैग करके, जूम हो गया, जूम को थोड़ा शॉर्ट करना है। इसको ड्रैग करके फिर से 12 सेकंड तक मैं कर दूंगा, बस हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया आपको जो यस। चीज़? बस। हाँ। और तो अभी कुछ नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन, आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं, मुझे तो नहीं है। संजय, आपको है तो पूछ लो। साइलेंट और कंटिन्यूअसली 1 सेकंड तक साइलेंट रहेगा तभी वो यूज करना है ना? अगर कुछ आधा सेकंड या आधा सेकंड के 1 लिए यूज़ सेकंड से नहीं, कम, नहीं तब यूज़ नहीं करना है। 1 सेकंड से कम टाइम के लिए साइलेंट रहा है ऑडियो तो साइलेंट नहीं टैग करना। नहीं, तब कुछ टैग, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि 600 या फिर 200 मिलीसेकंड का गैप है साइलेंस है। जैसे कि यहाँ पर ऑडियो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर स्पीच है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हम्म। तो अगर ये एक सेकंड से कम है, जैसा कि यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो 1.230 मिलीसेकंड से स्टार्ट हुआ है एंड ये 600 तक गया है, मतलब 400 मिलीसेकंड का गैप है। तो 400 मिलीसेकंड तो 1 सेकंड नहीं हुआ ना। तो इसमें नहीं नहीं। आएगा। तो इतना गैप चाहिए, मतलब अगर स्टार्ट हो रहा है 4.563 मिलीसेकंड तो 5.563 मिलीसेकंड या उससे ज़्यादा गैप चाहिए, तभी जाके उस जगह पे साइलेंस का टैग आएगा। उसके नीचे का टैग नहीं आएगा। 200 मिलीसेकंड, 400 मिलीसेकंड उसमें नहीं आएगा। क्लियर? और कुछ? और बस। सेगमेंटेशन में तो हम मेल फीमेल का वॉइस है वो तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये दोनों अलग नॉइस है, लेकिन अगर दो मेल का वॉइस है और दोनों अलग अलग है तो भी उसको अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, एक स्पीकर ऐसा नहीं आएगा नॉर्मली, अगर आता है तो हाँ, अलग बनाना होगा। ठीक है, ठीक है। जितना बोला है एक पर्सन उस जगह पे क्लिक करके शिफ्ट एंटर करने से इंस्टेंट स्प्लिट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड कुछ काम नहीं है। ठीक है, और कुछ? ओके। नहीं, और कुछ नहीं। जितना बोलना था मैं तो बोल दिया। अभी तो मुझे और कुछ रूल्स के बारे में पता नहीं चल रहा है। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो यू कैन आस्क ऑलवेज। ओके, एंड ये जो मीटिंग का सेशन है मैंने रिकॉर्ड किया है। इफ़ यू नीड देन आई विल शेयर।
आफ्टर सम टाइम। ठीक है। ठीक है। एंड बाकी जो मेंबर्स आपका ज्वाइन नहीं हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग आप उनको शेयर कर सकते हो। ये जो अब तक बातचीत हुआ है इसका आप शेयर कर सकते हो। श्योर। ठीक है। एंड हाँ। मैं आपको आईडी पासवर्ड शेयर करता हूँ। पहले मैं एक दो आईडी आपको शेयर करूँगा, उसमें आपको एक फाइल कंप्लीट करना है। जैसे कि ये एक पेज है, इसमें इतना सेगमेंट है, आपको एक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद सेंड नहीं करना है अभी। ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपका टोटल कंप्लीट हो गया। आप मुझे एक फाइल करने के बाद इन्फॉर्म करेंगे। मैं एक बार अपने एंड से चेक करूँगा कि टैग्स वगैरह सही है कि नहीं। ओके। ट्रांसक्रिप्शन मैं चेक नहीं करूँगा। सो ट्रांसक्रिप्शन तो जो क्यूसी करेगा वही चेक करेगा। मैं सिर्फ टैग चेक कर लूँगा, देन आप सेंड कर सकते हो। ओके। एंड जब भी श्योर। सेंड करना है, जब भी सेंड करना है फाइल, सेंड करने के बाद उसमें दो ऑप्शन शो कर सकता है। एक आएगा अहमदाबाद, एक आएगा ट्रांसटेक आईटी सॉल्यूशन। तो आपको ट्रांसटेक आईटी सॉल्यूशन में ही सेंड करना है फाइल। ठीक है। अगर उसमें दो ऑप्शन की जगह एक है तब आप मुझे शेयर कर सकते हो कि किस पे शेयर, मतलब अभी दो ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो फाइल किस पे शेयर करना है। ठीक है। श्योर। ठीक है। ओके।